सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चों बच्चों आपकी रिपोर्ट कार्ड जो आपने रिजल्ट देखा उस पे काफ़ी सारे एब्रीविएशंस थे जिस पे काफ़ी बच्चे मैसेज करके पूछते हैं कि उस एब्रीविएशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। और आप सबकी बहुत सारी क्वेरीज आई हैं जिसमें अगर आपको ये एब्रीविएशन ठीक से समझ में आए तो आपकी क्वेरीज खुद ही सॉल्व हो जाएगी। इसलिए बच्चों मैंने ये वीडियो बनाया है। देखो, अगर किसी बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पे आरटी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बच्चों आपको थ्योरी रिपीट करनी है। और आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स हु हैव आरटी अगेंस्ट अ सब्जेक्ट मस्ट टेक द थ्योरी पेपर ड्यूरिंग द कंपार्टमेंट एग्जाम। यानी कि आपका जो थ्योरी वाला पेपर है, जिस पेपर में आपको आरटी आया है, उसके थ्योरी पेपर को आपको कंपार्टमेंट एग्जाम में देना है। फॉर इंस्टेंस, स्टूडेंट हु डिड नॉट अचीव द नेसेसरी 33% ऑन थ्योरेटिकल पेपर वुड रिसीव एन आरटी। यानी कि ये वो बच्चा है जिसने थ्योरी के पेपर में 33% नहीं लाया है, राइट? तो आपको देनी है कौन सी एग्जाम? कंपार्टमेंट वाली। अगर आपके रिपोर्ट कार्ड पे आर एल लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ है कि रिजल्ट लेटर। ये 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बोर्ड may use this abbreviation if the mark sheet did not contain the student's information or if there was an error। यानी कि आपका जो मार्कशीट था उसमें कोई इंफॉर्मेशन में एरर है। अगर आपके रिजल्ट पे COMP लिखा हुआ है, मतलब तो कंपार्टमेंटल है। कंपार्टमेंटल का मतलब होता क्या है? स्टूडेंट हु डिड नॉट मीट द पासिंग क्राइटेरिया इन वन सब्जेक्ट। अगर कोई बच्चा सिर्फ एक सब्जेक्ट में पासिंग क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो वो आता है कंपार्टमेंट की कैटेगरी में। और those who have obtained this required 33% overall in 5 subjects must take a compartment test for the exam they did not pass। यानी कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में 33% से कम है आपका तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। सीबीएसई विल प्रोवाइड द कंपार्टमेंट टेस्ट शेड्यूल सून। सीबीएसई ने भी शेड्यूल नहीं दिया है, शेड्यूल देगा। अगर 4 टाइम्स x अगर आपके रिपोर्ट कार्ड पे है, मतलब इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। दिस इज फॉर स्टूडेंट्स हु हैव टेकन 6 सब्जेक्ट्स। यानी कि ये वो बच्चे हैं जो 6 सब्जेक्ट लिए हैं, उसमें से एक में वो फेल हैं एंड स्कोर्ड एटलीस्ट 33% इन 5 सब्जेक्ट। यानी कि बाकी के 5 सब्जेक्ट में 33% हैं। और सीबीएसई ये कहता है कि आपको 5 सब्जेक्ट में 33% अगर ले आए तो आप पास हैं। यानी कि ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी पास हैं। So these students may show up a private candidate for the subject marked for improvement। आप प्राइवेट कैंडिडेट की तरह इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं इन द फॉलोइंग ईयर्स बोर्ड एग्जाम। एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। एंड स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड पास्ड, आप पास हैं। अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पे ER लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसेंशियल रीअपियर। ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में, क्योंकि फेल इज नॉट अ गुड वर्ड। बच्चे ये सुन करके नेगेटिव हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। किसी भी बच्चे को फेल वर्ड सुनना अच्छा नहीं लगता, वैसे भी ये एक अच्छी चीज है नहीं। तो बेसिकली इसीलिए इस वर्ड को लाया गया, एब्रिविएशन को, इसेंशियल रीअपियर, which means actually ये फेल ही है। इंस्टेड ऑफ फेल दिस टर्म इज यूज्ड। जिन स्टूडेंट ने रिसीव किया है ER, दे हैव टू अटेंड द नेक्स्ट ईयर एग्जाम। यानी कि अगली साल, यानी कि यू हैव टू टेक अ ड्रॉप और अगले साल आपको एग्जाम में अपीयर होना है। तो बच्चों ये 5 एब्रिविएशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी के रिपोर्ट कार्ड पे ये आया है। चाहे वो RT हो विच इज़ रिपीट थ्योरी, चाहे RL हो जिसका मतलब है रिजल्ट्स लेटर, कॉम्प हो जिसका मतलब कंपार्टमेंट है, ये तो बहुत बच्चे जानते हैं, 4 टाइम्स x विच इज इम्प्रूवमेंट, ER जिसका मतलब होता है इसेंशियल रीअपियर। तो आई होप ये 5 बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। इसके अलावा भी कुछ एब्रिविएशंस हैं जिसको हम अब देखेंगे। अगले एब्रिविएशंस हैं ABST विच मीन्स एब्सेंट। जो बच्चा एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ होगा उसके लिए ABST लगेगा। NE का मतलब होता है नॉट एलिजिबल। हर एग्जाम में बैठने की कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होती है, अगर कोई बच्चा उसको फुलफिल नहीं करता है
तो वो एलिजिबल नहीं है। देन देयर इज अ टर्म UFM, जिसका मतलब होता है अनफेयर मेथड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अनफेयर मीन्स में पाए जाते हैं, कुछ चीटिंग करते पाए जाते हैं, तो उनके रिपोर्ट कार्ड पे आएगा UFM। नेक्स्ट टर्म इज SJD, जिसका मतलब होता है सब जुडिस। और लास्ट टर्म है NR, यानी कि नॉट रजिस्टर्ड। एग्जाम में रजिस्टर्ड होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर कोई बच्चा रजिस्टर्ड ही नहीं है, ठीक से कुछ इशू है, तो वहां पर NR करके आपका आएगा। तो बच्चों ये है एब्रीविएशन जो आपके रिपोर्ट कार्ड में आई होंगी। कुछ बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में ऐसी एब्रीविएशन आई होंगी। और आप में से वो बच्चे जो फेल हैं या इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं या कंपार्टमेंट देना चाहते हैं, तो बच्चों मैंने उन बच्चों के लिए, चाहे वो आप क्लास 10th के हों या आप क्लास 12th के हों, अगर आप क्लास 12th के हैं तो आपके लिए मैं केमिस्ट्री के बैचेस फ्री में लगा रही हूँ। और आप सब इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें। मैं NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। और अगर आप क्लास 10th के हैं तो बच्चों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पढ़ाऊंगी फ्रॉम द वेरी बेसिक, ताकि आप एग्जाम को सिर्फ पास ना कर सकें, बहुत अच्छे स्कोर के साथ पास कर सकें। बस आपको थोड़ा सा फेथ, ट्रस्ट कह लो, रखना होगा। ठीक है, तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सब परेशान ना हो, घबराए नहीं। बहुत से बच्चे घबराए हुए हैं, दुखी हैं, अपसेट हैं। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जो प्रोसेस है उसको हमें फॉलो करना है। ये सब एब्रीविएशंस रिपोर्ट कार्ड में आपके पहली बार नहीं आई है बच्चे, बहुत से बच्चों के आई हैं और आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पार करके आप क्लियर हो जाएंगे। और क्या पता अगले साल आप कोई बड़ा कंपटीशन पास कर लें। अपने ऊपर फेथ रखिए, विश्वास रखिए और लाइफ में पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं रहिए। फेल होना, पास होना ठीक है, एग्जाम में नहीं पढ़ा, आप एक बार सोचो ना, आपने नहीं पढ़ा तभी तो रिजल्ट में आपके नंबर कम आए हैं। तो अगर नहीं पढ़ा तो दुख किस बात का, पढ़ के देखिए, आप जरूर पास होंगे। इतना मुश्किल नहीं होता बोर्ड एग्जाम। नहीं पढ़ा तो अच्छे स्कोर नहीं आए, विच इज ओके। आप पढ़ के देखो, आपके पास मौके हैं, बहुत सारे मौके। कंपार्टमेंट दे सकते हो, री एग्जाम दे सकते हो, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। तो वाई टू वरी। और ये आपका लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम नहीं था, ये बस एक एग्जाम था। आपने देखा, अगर ठीक है एक आध सब्जेक्ट में लग गई या किसी की ज्यादा में भी लग गई, तो ऑप्शन है ना, आप मेहनत करिए। मेहनत करने से आप पास जरूर करेंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स।